जो 50,000 सवाल आए हैं उसमें से 40,000 सवाल ये थे कि मैडम सर सीजन 2 कब आएगा। उसमें जब एक टाइम आया था जब मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, आई थिंक अब इंडस्ट्री छोड़ के मुझे कुछ और ही कर लेना चाहिए। पूछा है व्हाट मोटिवेट्स यू ऑन डिफिकल्ट डेज। यार बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिनको मैं दोबारा जीना चाहूंगी। आई थिंक बेस्ट एडवाइस आई हैव एवर रिसीव्ड, बेस्ट, मेरे को एक फैन ने पूछा है व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड। सो आई थिंक बेस्ट एडवाइस बताओ, एक बार ऐसे बता दो। हेलो, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एंड एज रिक्वेस्टेड, जैसा कि मैंने स्टोरी में डाला था कि आप लोग मुझसे अपने बेहतरीन सवाल करिए एंड आई विल पिक द बेस्ट क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर देम। एंड आई हैव टू से यार तुम लोग तो फुल ऑल आउट हो गए हो, मतलब कुछ भी पूछ लिया है तुम लोगों ने। इतने पर्सनल सवालों के जवाब मैं नहीं दूंगी, तो मैं कुछ चुन चुन के जो मुझे सवाल अच्छे लगे तो उनका जवाब देती हूँ। ओके, वाओ, दिस इज माय फर्स्ट Q&A. आई हैव नॉट डन दिस बिफोर, दिस इज सो कूल। ओके, सो ओनली गुल की मैजिक ने पूछा है जोशी जी आप कभी किसी पुराने मोमेंट को दोबारा जीना चाहोगे। यार बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिनको मैं दोबारा जीना चाहूंगी। आई थिंक ऑल माई ट्रैवल प्लान्स, जब मैं सबसे पहले अकेले गई थी कामशेत पैराग्लाइडिंग सीखने, आई थिंक दैट वाज सच अ फैंटास्टिक ट्रिप। दैट मोमेंट जब मैं मतलब 3 दिन हमारी ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग हो जाने के बाद चौथे दिन उन्होंने बस हमको पीछे ग्लाइडर पहनाया, ऊपर पहाड़ पर लेके गए और बोले कूदो, लाइक जस्ट जंप। I was so scared. मैं इतनी मेरी लाइफ में कभी नहीं फटी थी और मैंने बहुत नाटक किए। मैंने कहा मेरे को नहीं जाना, मेरे को डर लग रहा है, ये नहीं। कि मैडम या तो आप खुद जाओ या हम आपको धक्का देंगे, आप पैदल तो नीचे नहीं जा रहे हो। मैंने कहा ठीक है, जय श्री राम बोल के मैं कूदी हूँ। एंड दैट मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि आप उड़ रहे हो, दैट यू आर फ्लाइंग। ओह, उसके बाद ऑफ कोर्स मैंने बहुत बार टेक ऑफ किया है, बहुत बार आई थिंक आई हैव ऑलमोस्ट 10-20 आवर्स ऑफ फ्लाइंग टाइम, बट वो जो फर्स्ट टाइम की फीलिंग है वो फर्स्ट टाइम की फीलिंग है। क्या याद दिला दिया। ओके, नेक्स्ट ब्लॉसम _dreams_ ने पूछा है व्हाट मोटिवेट्स यू ऑन डिफिकल्ट डेज। यू गाइज, माय फैंस, And I'm not joking. I mean, बीच में जब एक टाइम आया था जब मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, आई थिंक अब इंडस्ट्री छोड़ के मुझे कुछ और ही कर लेना चाहिए। बट एट दैट टाइम, एवरी टाइम मैं इंस्टाग्राम उठाती हूँ और मैं आप लोग जो एडिट्स बनाते हो और जो मीम्स बनाते हो या जो कुछ भी बनाते हो, आई सी ऑल ऑफ दैट। कभी कभी सम ऑफ यू फैंस, आप लोग अपने चेहरा डालते हो और मुझे टैग करते हो एंड आई सी योर ब्यूटीफुल फेसेस। कहाँ कभी कोई बैंगलोर से, कभी कोई हैदराबाद से, कभी कोई नेपाल से, एंड आई सी ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक नहीं यार, कुछ तो अच्छा किया है मैंने जीवन में, जो कि इतना प्यार मिल रहा है तो ठीक है, ये दिन भी निकल जाएगा। ओह, दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन। श्रीशा _7 ने पूछा है व्हाट वुड योर 13-year-old सेल्फ थिंक अबाउट योर लाइफ राइट नाउ। आई लव यू सो मच मैन। हाँ श्रीशा, आई लव यू टू। व्हाट वुड माई 13-year-old, I think she'll be very proud of me. I think उसको शायद it will be very difficult for her to believe कि ओ इतना कुछ हो गया लाइफ में, ऐसी है जिंदगी, this is where you are and this is how you look, और इतने लोग आपसे इतना प्यार करते हैं और you know आप ऐसे like I've become this confident crazy person. I think my 13-year-old would be really proud of me. Would not believe it, but would be proud of me. Anjali _ Habbu ने पूछा है what's your biggest lesson from solo traveling? हाय बहन, प्लीज जाओ सोलो ट्रैवलिंग। आई थिंक जिंदगी का फलसफा समझ में आ जाएगा। My biggest lesson from solo traveling would be कि do it even if you're scared. चाहे कितनी भी फटी हो, चाहे कितना भी डर लग रहा हो, चाहे कितना भी लग रहा हो कि
मतलब मुझे तो मेरे सोलो ट्रैवलिंग में एक पॉइंट आया था जब ऐसा लगा था आई वाज इन सम कॉर्नर इन ऑन सम फ्रेंच आइलैंड इल सोलेखा एंड आई वाज लाइक भाई मैं यहाँ अगर अभी मर गई तो मेरी लाश तक पहुंचने में मेरे माँ बाप को बहुत टाइम लग जाएगा। सडनली ये इतना डार्क थॉट आ गया था मेरे दिमाग में एंड आई वाज सो स्कैर्ड, बट दैट फीलिंग पास्ट एंड देन आई हैड अ ग्रेट टाइम। So do it even if you're scared. आप जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए कभी रेडी नहीं होते हो। आप कॉन्फिडेंट हो तब भी करो, आपकी फटी हुई है तब भी करो, आपको लगता है आप रेडी नहीं हो तब भी करो। Just do it. That's my lesson. Such a nice question. Next question. Gulki_files. तुम अपना असली नाम लिखो ना यार, तुम्हें बात करने में मजा आएगा मुझे, ठीक है, बट Gulki.files. Whoever you are, your question is when you're working, how do you manage your personal and professional life? I don't manage my professional or personal life. मेरी जिंदगी में दो ही फेजेस होते हैं, एक या तो जब मेरी पर्सनल लाइफ चल रही होती है और दूसरा जब मेरी प्रोफेशनल लाइफ चल रही होती है। दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। अभी फिलहाल मेरी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ चल रही है। मैं शो भी कर रही हूँ, याद भी कर रही हूँ, मैं एक राधा के प्लेस भी कर रही हूँ। अब तो मैं और अपने बचे हुए टाइम में यूट्यूब वीडियोस भी बना रही हूँ। आई एम पेइंग अटेंशन टू माई सोशल मीडिया, टू PR, टू यू, एवरीथिंग। सो आई डोंट हैव अ पर्सनल लाइफ। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, I don't manage it at all. Life manages it for me. ओए जोशी, ओए _ जोशी जी ने पूछा है मुझसे on a scale of 1 to 10 how badly do you need a vacation? 2. I don't really need a vacation right now. I think मैंने बहुत सोच समझ के तो नहीं कहूंगी, बट बहुत बाउंड्रीज क्रिएट करके और बहुत खुद को प्रायोरिटाइज करके लाइफ को फाइनली ऐसा बनाया हुआ है कि मुझे अपनी लाइफ से वेकेशन नहीं चाहिए। मुझे बहुत मजा आता है सेट पे जाने में। आई लव गोइंग ऑन द सेट, आई लव वर्किंग, आई लव मीटिंग माई एंटायर टीम, वेदर इट इज माई स्टाफ, वेदर इट इज द डायरेक्शन टीम, वेदर इट इज इकबाल सर, कोई भी हो, मुझे सबसे मिलके बहुत मजा आता है काम करने में। सेट पे पूरा दिन कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता है। उसके अलावा जब एक राधा के शोज होते हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू दोज डेज कि हम कब जाएंगे, मैं कब स्टेज पर पहुंचूंगी, मैं कब परफॉर्म करूंगी और मैं कब परफॉर्मेंस के बाद सारे अपने फैन से मिलूंगी। आई लव माई लाइफ। टचवुड। थू नजर मत लगा ना, ये वीडियो देखने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ है तो देखो फिर। बट आई लव माई लाइफ। आई डोंट नीड अ वेकेशन फ्रॉम इट राइट नाउ, नॉट नाउ।